अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोबान जाहिद है। मेरा रोल नंबर 913 है। आज जो मेरा टॉपिक स्टैंडर्ड मेथड एंड क्वालिटी एश्योरेंस का जो मेरा टॉपिक है इंटरनल मेथड्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट है। इसके ऊपर हमने 100 MCQs देखे थे। उनमें से 50 MCQs की प्रेजेंटेशन का मुझे आज टास्क मिला है। सबसे पहला जी, प्रोसेस कंट्रोल इज़ कैरिड आउट ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है। लो कॉस्ट एंड हायर वैल्यू आइटम्स रिक्वायर होती हैं किस में, लिटल इंस्पेक्शन में। उसके बाद हाई कॉस्ट लो वैल्यू आइटम्स रिक्वायर होती हैं इंटेंसिव इंस्पेक्शन में। चौथा द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है इक्वल टू मीन ऑफ प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के इक्वल होता है। पांचवा द परसेंट ऑफ सैम्पल मीन्स विल हैव वैल्यूज देन that are within ±3 standard deviation of distribution mean। जो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करते हैं परसेंट की जो होती है, परसेंट ऑफ सैम्पल मीन्स की वैल्यूज होती हैं 99.7। द डिवाइडिंग लाइंस बिटवीन रैंडम एंड नो रैंडम डेविएशंस फ्रॉम मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन एज, इसको कहते हैं कंट्रोल लिमिट। सी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फेलियर कॉस्ट के अंदर जो नहीं इंक्लूड होता, रीवर्क, रिपेयर, फेलियर मोड एनालिसिस और नन ऑफ दिस, इसका नन ऑफ दिस है। उसके बाद आठवां है विच रिक्वायरमेंट्स आर द फाउंडेशन फ्रॉम विच क्वालिटी इज़ मेजर्ड। मतलब कि फाउंडेशन के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं, सॉफ्टवेयर होता है। डिग्री टू विच डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन आर फॉलोड इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, इसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस। उसके बाद 10th MCQ हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। मतलब कि इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर दीगर ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन नहीं इंक्लूड, उसका है टेस्टिंग। उसके बाद 11वां MCQ है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रीशियल कॉस्ट इन SQA। स्टैंडर्ड क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर कौन सा उसने कहा है अप्रीशियल नहीं कॉस्ट होती है क्वालिटी प्लानिंग। 12वां हमारा MCQ है हु आइडेंटिफाइज डॉक्यूमेंट एंड वेरीफाइज दैट कोरिलेशन हैव बीन मेड टू द सॉफ्टवेयर। ये सिंपल सी बात है, उसने कहा कौन से आइडेंटिफाइज होती हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने करेक्शन के लिए सॉफ्टवेयर के बनाया जाता है नए सॉफ्टवेयर के लिए, वो SQA ग्रुप है। 13th हमारा जो MCQ है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस कंसिस्ट ऑफ एडिटिंग एंड रिपोर्टिंग फंक्शन एंड मैनेजमेंट। उसने पूछा है कि ये जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है ये एडिटिंग और रिपोर्टिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को पे मुश्तमिल होता है। तो इसका 2 ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ट्रू है। उसके बाद हमारा 14th वाला जो MCQ है व्हाट डज QA एंड QC स्टैंड्स फॉर। इसके बाद उसने एब्रीविएशन पूछी है। QA की एब्रीविएशन क्वालिटी एश्योरेंस है एंड QC की क्वालिटी कंट्रोल है। 3rd वाला हमारा ऑप्शन। व्हाट इज़ QA, अब उसने पूछा है QA है क्या। एनी सिस्टमेटिक प्रोसेस है यूज्ड टू इंश्योर क्वालिटी इन प्रोसेस, जो हमारा 2nd ऑप्शन है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट रिगार्डिंग QA एंड QC। उसने कहा जो सा नीचे दीगर दर्ज झेल में जो हमसे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो सा करेक्ट है QA एंड QC के लिए वो कौन सा है। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका सही है, QC इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ QA। अगला हमारा 17 नंबर का जो MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन्वॉल्व्स मटीरियल एंड कंपोनेंट कंट्रोल। इसका हमारा पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड्स, दूसरा है डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिकेशंस, तीसरा क्वालिटी कंट्रोल और चौथा है फीडबैक। तो हमारा इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्वालिटी कंट्रोल है। उसके बाद अरेंज द स्टेप्स ऑफ QA इन असेंडिंग ऑर्डर्स उसने कहा है। उसके बाद हमारा इसका 3rd ऑप्शन है कस्टमर नीड्स डिज़ाइन डेवलपमेंट मटेरियल कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल फिनिश्ड प्रोडक्ट।
इसके बाद 19 नंबर हमारा MCQ है, व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ QA। मतलब कि उसने क्या है कि जो सा QA क्वालिटी एश्योरेंस का सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, वो हमारा बी वाला ऑप्शन है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ QA। उसने कहा एग्जांपल ऑफ QA की सबसे अच्छी एग्जांपल कौन सी है, तो हमारा पहला ऑप्शन ही है वेरिफिकेशन। उसके बाद 21 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग QA एंड QC। तो इसका भी हमारा पहला ऑप्शन ही है, प्रोसेस कैपेबिलिटीज शुड बी मॉनिटर्ड एंड इंटरमीडिएट बेसिस। उसके बाद 22 नंबर है, वेयर द नोडल पॉइंट फॉर नेशनल असेसमेंट नेशनल मेजरमेंट सिस्टम इज़ लोकेटेड। तो उसने कहा है नोडल पॉइंट का जो नेशनल असेसमेंट सिस्टम है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो न्यू दिल्ली में पाया जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन न्यू दिल्ली। आगे नंबर 23 है, व्हाट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ डेवलपमेंट एंड क्वालिटी assurance efforts performed to achieve a common goal based on the release timeline। तो इसका हमारे ऑप्शन हमारे पास है टेस्ट, पहला ऑप्शन है टेस्ट सेट, दूसरा रिक्वायरमेंट, तीसरा हमारे पास टेस्ट प्लान और चौथा हमारे पास साइकिल्स। और साइकिल्स हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है इसमें। उसके बाद उसने कहा है हाई कॉस्ट लो वॉल्यूम आइटम्स रिक्वायर्ड। उसने कहा है ये चाहिए होती हैं, हाई कॉस्ट लो वॉल्यूम आइटम्स चाहिए होती हैं इंटेंसिव इंस्पेक्शन के अंदर। उसके बाद नंबर 25, यू कैन फिल्टर क्वालिटी सेंटर डाटा टू डिस्प्ले दो ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट मीट द क्राइटेरिया दैट यू डिफाइन। हाउ मैनी फिल्टर कैन यू डिफाइन। उसने कहा कितने आप फ़िल्टर डिफाइन कर सकते हैं क्वालिटी सेंटर डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। तो हमारा सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मल्टीपल आइटम्स आर फिल्टर। 26 नंबर है हमारा, जो कि द डैश कैन चेंज एंड ओवरराइड अ यूज़र प्रॉपर्टीज पासवर्ड। इसका हमारा ऑप्शन है बी वाला, साइट एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद हमारे पास नंबर 27 आता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ QA। इसका हमारा जो सही ऑप्शन है सेकंड वाला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड। उसके बाद हमारे पास आता है मैच द फॉलोइंग। उसने कहा ये क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस। तो ये उसने 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, तो इसको उसने कहा कौन से मैच करते हैं। तो हमारा इसका बेस्ट ऑप्शन है सी वाला, A1 B3 C4 एंड D2। उसके बाद 29 नंबर का हमारा जो MCQ है, LCL फॉर द चार्ट इज़ गिवन बाय। उसने क्या किसके LCL चार्ट आर चार्ट दिया जाता है, किससे दिया जाता है, D3R से। उसके बाद इन फेज आई इन एप्लीकेशन इन फेज आई application of X and R chart the control limits obtained from the equation are treated as। उनका किसके साथ क्वेश्चन को ट्रीट किया जाता है, ट्रेल लिमिट्स के साथ, ट्रेल लिमिट्स के साथ। उसके बाद 31 नंबर जो हमारा MCQ था, प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ गिवन बाय। तो जैसा उसने पीछे पूछा है LCL के बारे में, ऐसे इसने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में इधर पूछ लिया है, R/D2। इसका हमारा पहला ही ऑप्शन बेस्ट है। टॉलरेंस डायग्राम इज़ आल्सो कॉल्ड। टॉलरेंस के डायग्राम को और क्या कहा जाता है, टायर चार्ट कहा जाता है। उसके बाद लिमिट्स ड्राइवन बाय द नेचुरली वेरिएबिलिटी ऑफ प्रोसेस। ये जो हमारा बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। द नेचुरल वेरिएबिलिटी ऑफ प्रोसेस इज मेजर्ड बाय प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू मेजर किया जाता है। सेलेक्ट विच ऑप्शन इज़ ट्रू अबाउट SQA। तो इसमें हमारा ऑप्शन पाया जाता है जो सही है, सी नंबर वाला, वैल्यूएशन टू बी परफॉर्म्ड। उसके बाद 36 नंबर का जो हमारा MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रिवेंशन कॉस्ट। तो हमारा इसका पहला ही MCQ ठीक है, ऑप्शन इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस। उसके बाद 37 नंबर का MCQ आता है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन MRP एंड MRP2 इज़। इसका
दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, वो फिनांस का है। पहला ऑप्शन हमारा फिनांस का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन्वॉल्व्स मटेरियल एंड कंपोनेंट कंट्रोल। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा फीडबैक, तीसरा सी नंबर वाला डेवलपमेंट फॉर स्टैंडर्ड्स और डी नंबर वाला डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशंस। तो इसका हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्वालिटी कंट्रोल है। उसके बाद 39 नंबर वाला एमसीक्यू हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट रिगार्डिंग QA एंड QC। तो इसका हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, प्रोसेस कैपेबिलिटीज़ शुड बी मॉनिटर्ड एंड इंटरमीडिएट बेसिस। उसके बाद हमारे पास 40 नंबर एमसीक्यूज, प्रोसेस कंट्रोल इज़ कैरिड आउट। उसमें क्या प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है किसके थ्रू, प्रोडक्शन के दौरान। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज़ एपिसल इन SQA। इंटरनल प्रोसेस इंस्पेक्शन है, दूसरा इसका मेंटेनेंस है, तीसरा टेस्टिंग है और चौथा हमारे पास क्वालिटी प्लानिंग है। और इसका जो बेस्ट ऑप्शन है क्वालिटी प्लानिंग है, डी नंबर। Select the people who identify the document and verify the correctness of the software। तो उसने कहा जो पीपल आपने सेलेक्ट करना है जो कि आइडेंटिफाई करे डॉक्यूमेंट को, वेरीफाई करे करेक्टनेस ऑफ सॉफ्टवेयर की, कि आया कि सॉफ्टवेयर सही चल रहा है कि नहीं। तो इसका हमारे पास है SQA टीम पहला ऑप्शन, प्रोजेक्ट टीम दूसरा ऑप्शन, प्रोजेक्ट मैनेजर तीसरा ऑप्शन और ऑल द मेंशन्ड फोर्थ ऑप्शन। और इसका हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है SQA टीम। उसके बाद हमारे पास आता है सेलेक्ट व्हाट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ टू फाइंड ड्यूरिंग द प्रोसेस सो दैट आफ्टर द रिलीज ऑफ सॉफ्टवेयर दे डू नॉट बिकम द डिफेक्ट। इसका हमारा पहला ऑप्शन है फॉल्ट्स, दूसरा एरर्स, तीसरा फेलियर्स और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी नंबर वाला है, एरर्स। सेलेक्ट व्हाट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज़ टू फाइंड ड्यूरिंग, सॉरी ये रिपीट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अ प्रोडक्ट विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द डिग्री टू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। तो उसने कहा है कि अ प्रोडक्ट विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग ए डिग्री ऑफ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के थ्रू जो मैन्युफैक्चर बाय डिग्री की जाती है वो है क्वालिटी कन्फर्मेंस, जो हमारा पहला ही ऑप्शन है। उसके बाद 46 नंबर का एमसीक्यू जो हमारे पास आता है, सेलेक्ट विच ऑप्शन इज़ ट्रू अबाउट SQA। तो SQA के बारे में उसने कहा है जो बेस्ट ऑप्शन है वो आप फाइंड आउट करें। तो पहला ऑप्शन है एवेल्यूएटेड टू बी परफॉर्म्ड, दूसरा डॉक्यूमेंट्स डेट आर प्रोड्यूस्ड बाय SQA टीम, तीसरा ऑडिट्स एंड रिव्यूज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय टीम, चौथा हमारे पास अमाउंट ऑफ टेक्निकल एरर्स टू बी परफॉर्म्ड। तो इसका हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो नंबर 1 वाला है, एवेल्यूएटेड टू बी परफॉर्म्ड। 47 नंबर एमसीक्यू हमारे पास आता है, विच क्वालिटी इज़ मेजर्ड एज फाउंडेशन ऑफ रिक्वायरमेंट। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सॉफ्टवेयर। और 48 नंबर का एमसीक्यू हमारे पास आता है, व्हेन मैनेजर मॉनिटर्स द वर्क परफॉर्म ऑफ वर्कर इन हिज डिपार्टमेंट टू डिटरमाइन इफ द क्वालिटी ऑफ द वर्क इज़ अप टू स्टैंडर्ड दिस मैनेजर इज़ एंगेज्ड इन विच फंक्शन। उसने कहा है कि जो मैनेजर है मॉनिटर करता है वर्क की परफॉर्मेंस को वर्कर की इन हिज डिपार्टमेंट, अपने इदारे में, अपने डिपार्टमेंट में, टू डिटरमाइन पता चलाने के लिए द क्वालिटी कंट्रोल अप टू स्टैंडर्ड्स तक है उसका जो वर्क है उनका, उसके वर्कर्स का। तो मैनेजर किसके लिए पाबंद है वो पहला ऑप्शन हमारे पास है प्लानिंग, दूसरा है कंट्रोलिंग, तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग, चौथा है लीडिंग। तो इसमें हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी है, कंट्रोलिंग। उसके बाद 49 नंबर वाला हमारा एमसीक्यू है, व्हाट डू यू कॉल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमिनेंट कल्चर बिफोर चूजिंग अ सूटेबल कंट्रोल सिस्टम। तो इसके हमारे पास एमसीक्यूज हैं। पहला नंबर है मार्केट कंट्रोल, दूसरा है ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, तीसरा है क्लाइंट कंट्रोल और पीपल कंट्रोल। इसका हमारा थर्ड वाला ऑप्शन बेस्ट है, क्लाइंट कंट्रोल।
50 नंबर वाला जो है हमारा MCQs है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्वालिटी व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोल प्रोसेस। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है, पहला एलोकेट रिसोर्सेज, बी है चूज़ की पर्सोनल फॉर टास्क, तीसरा है सेलेक्ट अ स्ट्रेटजी, चौथा है सेट स्टैंडर्ड्स। तो इसका हमारा बेस्ट ऑप्शन है सेट स्टैंडर्ड्स। तो 51 वाला हमारा एक रिपीट हुआ था, उसको हम इधर कवर कर लेते हैं। 51 वाला जो हमारा ऑप्शन है MCQs है, विच इज़ द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल। तो ए नंबर वाला है प्री कंट्रोल, बी है सिमुलटेनियस कंट्रोल, सी है पोस्ट कंट्रोल, तो डी है ड्यूअल कंट्रोल। तो इसका हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी है पोस्ट कंट्रोल। थैंक यू सो मच।